Assalamualaikum. Welcome back to e-learning point. Here is Mani. So today I am going to explain you business mathematics for 11 commerce chapter 2 exercise का क्वेश्चन हम करेंगे 2.61 से. ठीक है. So let's start our video. So देखें, a factory has 150 workers. 18% of the workers are old. How many workers are old? ठीक है. सवाल में ये कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री है, उसमें 150 वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं. ठीक है. उसमें जो 18% वर्कर्स हैं, यानी कि जो 18% मज़दूर हैं वो ओल्ड हैं, यानी कि वो बूढ़े हैं. ठीक है. सो हमें परसेंट में दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, उनके नंबर में फाइंड करना है. सो हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे सबसे पहले. सो फैक्ट्री ऑफ वर्कर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 150 के. ठीक है. और ओल्ड वर्कर्स की परसेंटेज क्या दी हुई है, 18. ठीक है. सो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ओल्ड वर्कर्स. फाइंडिंग नंबर ऑफ़ ओल्ड वर्कर्स की हमने हेडिंग दे दी. अब देखें हम फाइंड किसका करेंगे, जो हमें टोटल दिया हुआ है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से. अब देखें परसेंटेज है, जैसा कि मैंने पिछली बिजनेस मैथ की वीडियो में आपको बताया था कि परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड 100 से कर देते हैं. ठीक है. सो 150 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज हट गया. ठीक है. सो अब देखिए ये जो ज़ीरो था ये इस ज़ीरो से कट जाएगा और 2 5 मैंने 2 से इसको कट किया, 2 5 10, 2 9 18. ठीक है. सो अब देखें 15 आ गया क्योंकि ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया था. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 9, ऊपर जो 9 है, और डिवाइड बाय 5. सो अब देखें 5 के टेबल से मैं इसको कट कर दूँगी. 5 1 5, 5 3 15. सो अब देखें क्या बचा मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 9. सो 3 9 27. हैंस देयर आर 27 ओल्ड वर्कर्स. ठीक है. सो अब जो हमें इनके फाइंड करने थे, इनके 18% जो है वो किसके बराबर हैं, 27 वर्कर्स थे 150 में से ओल्ड. सो ये हमारा आ जाएगा आंसर. सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2.62 है. सो इससे पहले कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक आती रहें. ठीक है. सो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. आ मैनेजर सैलरी ऑफ ₹15,000 इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%. व्हाट इज़ हिज न्यू सैलरी. ठीक है. सो सवाल में वो कह रहे हैं कि एक मैनेजर है, उसकी जो सैलरी है यानी कि मंथ की उसकी सैलरी है वो 15,000 है. उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हुई है कितनी, 10%. अब हमें अमाउंट नहीं बताया कि कितना अमाउंट हुआ है, सिर्फ क्या बताया, परसेंटेज बताइए कि 10% इंक्रीज़ हुआ है. सो वो हमसे क्या फाइंड करने का कह रहे हैं कि अब वो उसकी न्यू सैलरी क्या हो जाएगी. ठीक है. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को हम पहले यानी कि हम पहले अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे जो इसकी प्रीवियस सैलरी थी. ठीक है. सो सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे. मैनेजर सैलरी किसके बराबर थी, 15,000. इंक्रीज सैलरी यानी कि कितनी हुई है, 10%. ठीक है. अब सबसे पहले हम उसका इंक्रीमेंट जो हुई थी यानी कि हम उसका अमाउंट फाइंड करेंगे. सो फाइंडिंग अमाउंट 15,000 जिस तरह ये हमने प्रीवियस अपने क्वेश्चन में किया वही सेम स्टेपिंग करेंगे. ठीक है. 15,000 जो हमारी यानी कि अमाउंट थी वो करेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज से कर देंगे. ठीक है. सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, परसेंटेज था. अब मैंने परसेंटेज को हटाने तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड 100. सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा. ठीक है. सो ये ज़ीरो आपस में कट जाएंगे, ये 2 0 कट गया. ठीक है. सो क्या बचा मेरे पास, 150 मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से. सो 150 10 1500. ठीक है. सो अब देखें अमाउंट कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1500 इंक्रीज़ हुआ है. सो अब मुझे अब उसकी न्यू सैलरी फाइंड करनी, तो मैं सिंपली ये जो मेरा अमाउंट आया इसको मैं प्लस कर दूंगी जो मेरी प्रीवियस मैनेजर की सैलरी थी. सो अब देखें नाउ फाइंडिंग हिज न्यू सैलरी 15,000 जो उसकी प्रीवियस सैलरी थी, प्लस करेंगे 1500 जो हमने अमाउंट फाइंड किया है. सो अब देखें 15,000 में प्लस 1500 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16,500 आंसर. सो अब जो मैनेजर की जो न्यू सैलरी है 10% जो इंक्रीज़ हुई थी, तो अब उसकी सैलरी क्या हो गई, 16,500 सैलरी हो गई. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.63. In a statistics class of 60 students, 12 are absent. What percentage is present? ठीक है. सवाल में वो कह रहे हैं कि एक स्टैटिस्टिक्स की यानी कि क्लास है, उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से जो 12 हैं वो एब्सेंट है यानी कि वो नहीं आए. 60 में से 12 एब्सेंट है. अब वो सवाल में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट परसेंटेज इज़ प्रेजेंट. अब हमें ये नहीं बताया कि कितने प्रेजेंट थे, बस हमें बताया कि 60 में से 12 एब्सेंट थे. ठीक है. और हमने फाइंड क्या करनी है, प्रेजेंट की परसेंटेज. ठीक है. सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो बच्चे प्रेजेंट है पहले वो फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम परसेंटेज फाइंड करेंगे. ठीक है. सो सोल्यूशन की हेडिंग देंगे. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 60. ठीक है. और एब्सेंट कितने हमें दिए हुए हैं, 12. सो अब इसमें हम अपनी यानी कि ट्रिक करेंगे कि हम प्रेजेंट किस तरह फाइंड करेंगे. देखें 12 एब्सेंट हैं तो जाहिर बात है जो बाकी बचेंगे वो प्रेजेंट होंगे. सो सिंपली हम
फाइंडिंग नंबर ऑफ़ प्रेजेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे 60, उसमें से माइनस क्या कर देंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स को, जो कि 12 है। सो 60 माइनस 12 कितने हो गए 48। सो अब हमें पता चल गया कि देखिए प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं 48। सो अब हमने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम इसका हेडिंग देंगे नाउ फाइंडिंग परसेंटेज प्रेजेंट स्टूडेंट परसेंटेज, ठीक है। सो फार्मूला इसका क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए प्रेजेंट स्टूडेंट, अब जितने प्रेजेंट है ना उनको हम ऊपर लेंगे, डिवाइड किससे करेंगे टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने 60, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि जब एक चीज़ परसेंटेज में दी हुई थी, हमें पिछले जिसका सवाल था उसमें हमें चीज़ परसेंटेज में दी हुई, तो हम उसको परसेंटेज को हम यानी कि हटाने के लिए क्या कर रहे थे 100 से डिवाइड कर रहे थे। अब जबकि वो सवाल में पूछ रहे हैं कि परसेंटेज फाइंड करनी, तो जब हमने परसेंटेज फाइंड करनी यानी कि परसेंटेज हमने लगानी है तो हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और अगर परसेंटेज हटानी है तो हम डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब इसमें देखें हमने परसेंटेज फाइंड करनी तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। सो प्रेजेंट स्टूडेंट डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला आप याद कर लें, ठीक है। इसी से ये हम सवाल सॉल्व करेंगे। सो अब हम पुटिंग वैल्यू कर रहे हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट हमने फाइंड किए, सबसे पहले वो कितने थे 48, ठीक है। 48 आ जाएगा, डिवाइड किससे करेंगे टोटल स्टूडेंट 60 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। अब इज इक्वल टू, अब ये देखें 6 से हमने इसको पहले ये 0 जो है इस 0 से कट हो गया, फिर 6 के टेबल से इसको कट किया, 6 1 6 6 8 48, ठीक है। सो अब 8 किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, सो 8 10 80%, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि यानी कि 80% स्टूडेंट प्रेजेंट है, हमें वो परसेंटेज मालूम करने को कह रहे हैं, तो 80% स्टूडेंट एब्सेंट है और 20% एब्सेंट, 80% प्रेजेंट है और 20% जो है वो एब्सेंट है। सो हमारे पास आ जाएगा आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।